नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा सरकार ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में ओवर एज हुए युवाओं को बड़ी राहत दी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का निर्णय लिया है। आयु में छूट पर सीएम सैनी ने कहा है कि हरियाणा सरकार हमेशा युवाओं के साथ खड़ी रही है। युवाओं की मांगे को गंभीरता से लेते हुए हमने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। देखिए, प्रदेश के युवा विभिन्न स्थानों से आकर के मुझे मिलते रहे हैं और हरियाणा सरकार हमेशा युवाओं के साथ खड़ी रही है। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेकर के काफी प्रदेश के युवा मुझे संत कबीर कुटीर पर आकर के वो मिलते रहे हैं और हमने उनको इस बात को लेकर के आश्वस्त किया था कि वो चाहते थे कि जो सीईटी की परीक्षा हुई है उसमें आयु सीमा की छूट दी जाए और हमने उस छूट का निर्णय लिया है। और काफी संख्या में जो युवा मुझे मिलने के लिए आए थे और उनकी मांगों को हमने गंभीरता से लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं और वर्ष 2022 के बाद सीईटी परीक्षा न हो पाने के कारण जिन योग्य युवाओं को नुकसान हुआ था उन्हें न्याय देना हमारी सरकार का दायित्व है। और यह फैसला हमने लिया है कि युवाओं के हित में कि सभी अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षा के लिए मेरी ओर से उनको जो आयु छूट मिली है उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि वो इस पुलिस भर्ती की परीक्षा में भी वो आ सके। ये हमने, क्योंकि मैंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, क्योंकि काफी संख्या के अंदर लोग मिल रहे थे तो उसका लाभ बहुत बड़ा मेरे युवाओं को मिलेगा जिन्होंने सीईटी की परीक्षा में जो एज के कारण से वो अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, उनको 3 साल की छूट हमने दी है। नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि नवीन का प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव पार्टी को मजबूती देगा। उन्होंने देश के अलग अलग राज्यों में संगठन को मजबूत करने के लिए भी काम किया है। आगे उन्होंने कहा कि एक साधारण परिवार का युवा भी इस पार्टी में ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है। नितिन नवीन इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। नितिन नवीन जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। युवा चेहरा, नया जोश, नए उत्साह, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के उस विजय रथ को नितिन नवीन जी और तेज गति देने का काम करेंगे, क्योंकि नितिन नवीन जी के पास प्रशासनिक अनुभव भी है, संगठनात्मक अनुभव भी है। नितिन नवीन जी ने अलग अलग पदों पर देश के विभिन्न राज्यों में उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य किया है। बिहार के अंदर लगातार 5 बार विधायक और बिहार सरकार में मंत्री, प्रशासनिक अनुभव भी नितिन नवीन जी के पास मजबूती से है। उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से मिलेगा। नितिन नवीन जी जो भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी काम करती है मजबूती से। जिस प्रकार की गाइड माननीय अध्यक्ष जी देंगे, पार्टी मजबूती से उस और गति से बढ़ेगी। और मुझे ये खुशी भी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी बात अपने वक्तव्य में कही है कि आने वाले समय के अंदर 1 लाख युवाओं को राजनीति के अंदर लाने का काम आदरणीय मोदी जी ने कहा है। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है। एक साधारण परिवार का बालक भी, एक साधारण कार्यकर्ता भी इस पार्टी में ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है। अगर हम कांग्रेस पार्टी या अन्य दल देखें, वहां परिवारवाद है। बापू आएगा, फिर बेटा आएगा, बेटे के बाद पोता आ जाएगा, पोते के बाद पड़पोता आ जाएगा। वहां तो ये
चलता रहता है, परंतु ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें एक साधारण कार्यकर्ता भी ऊंचे से ऊंचे पद पे जा सकता है। नितिन नवीन जी उसका उदाहरण है। और फिलहाल हरियाणा रैली में सिर्फ इतना ही। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।